हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अपनी पिछली क्लास पार्ट ऑफ स्पीच पे जो करी गई थी, जो दी गई थी आपको, उसी का हम आगे सेकंड पार्ट जो है आज से कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम प्रॉपर नाउन विद कॉमन नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन विद कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हमने आपको कल डेफिनेशन बता दी, उसके कुछ जो फैक्ट थे, कुछ उसके जो रूल्स थे वो भी बता दिए, कहाँ पे आपको आर्टिकल्स फॉलो करना है, उसके साथ में कहाँ पे आपको आर्टिकल फॉलो नहीं करना है। तो आज भी हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे, ताकि आप जो है उन बातों को भूले ना, और कंटिन्यू आगे की ओर ऐसे ही बराबर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। प्रॉपर नाउन का जो हमने बेसिक कुछ पॉइंट्स बताए थे यहाँ पे, प्रॉपर नाउन के कुछ हमने पॉइंट्स आपको बताए। ठीक है, हमने क्या बोला था, जितनी भी नाम वाली वस्तुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, आपकी संज्ञा होती हैं। ठीक है, जितनी भी नाम वाली चीजें होती हैं वो सब आपकी नाउन्स कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो नाउन का जो हमने पहला पार्ट बताया प्रॉपर नाउन, तो नेम की अगर हम बात करें तो प्रॉपर व्यक्ति का नाम होना, प्रॉपर पर्सन, किसी प्रॉपर प्लेस का नाम होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। या हम यूं कहें कि जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, जरा बोलो, जरा एक बार रिपीट करो। विच वर्ड्स रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताया वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, जैसे हमने ले ली बुक, बुक ले ली। अब बुक तो है आपका नाउन, ठीक है, बुक तो आपका नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन, सॉरी, ये आपका कॉमन नाउन है। ये आपका कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर इस बुक का कोई नाम है, जैसे हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, या हो सकता है रामायण, है कि नहीं, तो ये जो नाम हो गए ना, ये किसका नाम है, किसी पुस्तक का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मान लीजिए एक बॉटल है, ठीक है, और बॉटल किसकी है, मिल्टन की है। ये क्या है, ब्रांड नेम है। क्या है, ब्रांड नेम है। तो ये किसी चीज का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जो वस्तु कहेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हमने एक मार्कर ले लिया, ठीक है, अब मार्कर ये है, मार्कर से मैं लिख रहा हूं। अब ये जो मार्कर है वो किसका है, लक्सॉर्ड का है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये इस मॉडल का नाम है। किसका नाम है, मॉडल का नाम है। कोई भी चीज आप ले लो, आप कोई कपड़ा कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने जो है कोई शर्ट खरीदा, कोई शर्ट का कपड़ा लिया, वो किसका है, सियाराम का, सियाराम ब्रांड का है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का नाम है, किसी मॉडल का, किसी ब्रांड का नाम है। जो शर्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, और हमने कहा था आर्टिकल्स का यूज हमको बहुत ही सोच समझ के करना है। प्रॉपर नाउन्स का पहला लेटर हमेशा कैसा बनता है, कैपिटल बनता है, ठीक। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा जो है कैपिटल बनता है, चाहे आप कुछ भी लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आप द लगाते हो ना, द प्लस किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन हो, कब लगता है। अब आप हमको ये बताइए, जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। जैसे हमने बोला था, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम। अब ये भी तो नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। आप क्या कहोगे, ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या कहोगे आप, प्रॉपर नाउन है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है, ये प्रॉपर नाउन
नहीं है। यहाँ भी देखिए क्या इसका यूज किया गया, द का यूज किया गया। इसका मतलब ये है कि ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई टीम, वो मेरी टीम का सचिन तेंदुलकर है, वो मेरी टीम का सचिन तेंदुलकर है। मतलब क्या है कि वो मेरी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है, मेरी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो सचिन की तरह खेलता है, जो सचिन की तरह खेलता है। तो सचिन की जो शैली है, सचिन की जो शैली है, इनकी जो महानता है, वो किसके साथ मैच करी गई है और किसके साथ जो है तुलना करी जा रही है, ही के साथ। ही के साथ मतलब एक और व्यक्ति के साथ, एक दूसरे व्यक्ति के साथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका द का प्रयोग होता है। काफी लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन नहीं, प्रॉपर नाउन तब होता जब इसके आगे आर्टिकल ना लगा होता। और दूसरी बात तो ये है कि ये तो किसी की शैली को कॉपी कर रहा है, किसी की महानता को कॉपी किया जा रहा है, ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की शैली की बात हो रही है, व्यक्ति की बात नहीं हो रही। जैसे सचिन तेंदुलकर जिस तरह से खेलते हैं, जितने महान खिलाड़ी हैं, यदि वो कोई ऐसा खिलाड़ी है हमारी टीम में, तो वो सचिन तेंदुलकर तो नहीं है, लेकिन हाँ उनकी तरह खेलता है, तो उनकी कॉपी करी जा रही है ना, नकल करी जा रही है। तो वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसकी कॉपी है, एक क्लोन कह सकते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है ना। नाम से पहले ए कब लगाना है, ठीक है, नाम से पहले ए कब लगाना है, किसी पर्सन का नाम हो और उससे पहले आप ए लगा रहे हैं, तो कब लगाना है, जब आप उससे अपरिचित होंगे, अपरिचित होंगे, ठीक है, अपरिचित होंगे। जैसे मान लो कि अ रवि इज कमिंग हेयर, कोई रवि यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। आपको कॉल आया पापा का, किसी आपके दोस्त का, कि हम किसी को भेज रहे हैं और मेरा जो ना ये काम करवा देना, हम किसी व्यक्ति को भेज दे रहे हैं, आप उसके थ्रू हमको भिजवा दीजिए। हाँ ठीक ठीक है, अच्छा किसको भेज रहे हो, हाँ है रवि है, रवि नाम का लड़का आपके पास आ रहा है, वो मेरा पार्सल आपसे ले लेगा। तो आप क्या कहोगे अपने सिस्टर से, अपने भाई से, भैया कोई रवि आ रहा है पार्सल लेने, तो पार्सल उसको देना है। तो कोई रवि आ रहा है, आप उसको जानती नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में नाम से पहले ना तो आप आर्टिकल कोई भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, नदियों के नाम, पवित्र पुस्तकों के नाम, कुछ स्थान हैं उनके नाम, ठीक, जहाजों के नाम और धार्मिक ग्रंथों के नाम और वही स्थान हमने बताया, पहाड़ों के नाम, ठीक, और इन सब के पहले आपका आर्टिकल आता है, इन सब के पहले आपका आर्टिकल होते प्रॉपर नाउन है, लेकिन उनके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द माउंट एवरेस्ट, द K2, इस तरीके से, ठीक। द टाइटैनिक, जहाज का नाम है टाइटन जहाज, तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो है प्रॉपर नाउन का पूर्ण डिटेल था। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉमन नाउन की। which nouns refer a particular caste of any person, place or thing, ठीक। विच नाउन्स वो संज्ञाएं जो रिफर करती हैं किसी पर्टिकुलर, अभी डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब इस डेफिनेशन के बाद में इसके कुछ हम रूल्स देखेंगे, एग्जांपल अभी बता देंगे रूल्स। तो कॉमन नाउन को मतलब बोलते क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति विशेष का बोध कराएं, जाति विशेष का बोध कराएं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कास्ट, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि विच नाउन्स रेफर अ पर्टिकुलर कास्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एनी पर्सन और प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जो संज्ञाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे आपसे बोला गया बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, तो ये लड़कों की एक क्या होगी, कैटेगरी होगी ना, एक कास्ट हो गई। आपसे बोला गया गर्ल, गर्ल मीन्स क्या हो गया, लड़की,
ठीक है, एक लड़की की कास्ट हो गई, मैन, वोमेन, ठीक, बुक, बुक, सिटी, टीचर, etc। तो ये जो सब नाउन्स होंगे ये किसी ना किसी, अब किसी फ्रूट्स का नाम ले लो, कोई फल का नाम ले लो, जैसे मैंगो, बताइए मैंगो क्या है? फ्रूट्स कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्रूट, तो etc, फ्रूट्स। अगर फ्रूट का नाम है तो प्रॉपर नाउन चला जाए, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, ये सब क्या है? एक फलों के ग्रुप का नाम है ना, फलों की कैटेगरी में आते हैं, फ्रूट्स में आते कि नहीं आते? तो फ्रूट्स क्या हो गया? कॉमन नाउन होता है, ठीक है, इसमें फलों की बात करी जाती है। लड़कों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? बॉय। लड़कियों के लिए क्या कहते हैं? गर्ल, ठीक। अगर किसी लड़के का नाम मान लीजिए रोहन है, तो रोहन प्रॉपर नाउन है, रोहन क्या है? लड़का है, तो वो, अब रोहन अकेला लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो एक प्रकार का क्या है? कास्ट का बोध कराएगा, कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सिटी मीन्स क्या होता है भाई? शहर होता है, जैसे कि शहर मतलब हरदोई, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सब क्या होंगे? सिटियों के नाम हो गए, ये प्रॉपर नाउन। लेकिन सिटी जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? वो कॉमन नाउन में जाएगा। ऐसे ही टीचर, टीचर क्या है? पद का नाम है ना, तो इसमें कई सारे लोग आ सकते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी टीचर हो सकता है ना, टीचर कोई व्यक्ति तो है नहीं, टीचर क्या है? कास्ट है, एक व्यक्ति का कास्ट है ना, एक व्यक्ति, इसमें एक औरत भी टीचर होती है, एक व्यक्ति भी, एक आदमी भी टीचर होता है, शिक्षक होता है। तो इन सब की क्या है? कैटेगरी हो गई, ये एक कैटेगरी हो गई, एक कास्ट हो गई। तो पर्टिकुलर कास्ट का नाम ही क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक, कॉमन नाउन हो जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स, ठीक है। जब वाक्य में एक से अधिक कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, तो वो क्या बन जाता है? तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक, कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कोई एग्जांपल बताओ एक, देयर आर 25 students in the class। तो देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 25 क्लासेस इन माई कॉलेज, कॉलेज। यहाँ पे दो सेंटेंस हमने दे रखे हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए, ये जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी, ये क्या है? कॉमन नाउन है, क्या है? कॉमन नाउन है। अब क्लास क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? एक कॉमन नाउन, दूसरा कलेक्टिव नाउन, है कि नहीं? अब स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? 25 विद्यार्थियों की बात करेगी, यहाँ 25 विद्यार्थी, तो ये तो कॉमन नाउन हुआ। विद्यार्थी कलेक्टिव नाउन तो होता नहीं है, कॉमन नाउन होता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन जो क्लास है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है? समूहवाचक। कक्षा में विद्यार्थियों का एक समूह ही तो होता है, तभी तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप सेकेंड सेंटेंस में ध्यान देंगे कि देयर आर 25 क्लासेस, कितनी है भैया? 25 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं? 25 कक्षाएं। बताइए यहाँ पे एक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका कॉमन नाउन, ये बन जाएगा कॉमन नाउन। अगला नियम क्या है? अगला नियम क्या है कि जब प्रॉपर और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ जाए, कोई आर्टिकल लग जाए, आर्टिकल मतलब an द लग जाए, तो वो क्या बन जाता है? तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है।
इज अ गुड फूड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिश इज अ गुड फूड। मछली एक अच्छा भोजन है, मछली एक अच्छा भोजन है। अब हम अगर बात करें फूड की, तो फूड क्या है आपका, फूड क्या है, कॉमन नाउन, लिव इन द वाटर, फिश लिव इन द वाटर। अब ये वाटर क्या है, मटेरियल नाउन, क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन जब इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल लगा, क्या लगा, आर्टिकल लगा, क्या लगा, आर्टिकल लगा। जब कोई आर्टिकल लगा तो ये वाटर क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन, क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉमन नाउन। तो जब भी आर्टिकल लगेगा, अब फिश इज अ गुड फूड, अब भाई फूड की हम बात करें, भोजन, अब भोजन क्या है, कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है ना। अगर भोजन की बात करें तो ये क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। लेकिन मटेरियल नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ए लगा कि नहीं लगा हुआ है। हालांकि बीच में आपका एडजेक्टिव है, लेकिन बीच में एडजेक्टिव होने से आर्टिकल नहीं चला जाएगा। ये जो आर्टिकल यहाँ लगता था, अगर हम यहाँ से मान लगाते फिश इज अ फूड, फिश इज अ फूड, मछली एक भोजन है। अब मछली भोजन के रूप में तो लिया जाता है ना, कि नहीं जाता, वो लोग मछली खाते हैं। फिश इज अ फूड, फिश इज अ फूड, भोजन क्या है, मछली भोजन है। अब फूड से पहले ए लगा हुआ है, अब हमने यहाँ पे बीच में गुड लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए जो है, जो आर्टिकल है वो गुड से पहले लगा है, लेकिन वो किसके लिए लगा है, फूड के लिए लगा है। किसके लिए लगा है, फूड के लिए। ध्यान देना एक हमारी बात, कि जब आपका जो ए है ना, ए है, मान लीजिए ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, नाउन है नाउन कि नहीं है। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। अब ए किसके लगा है, नाउन से पहले लगा हुआ है, नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे करें ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो गुड आया ना, यहाँ पे पहले ए जो है आपका आर्टिकल स्टूडेंट के पहले लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही गुड आया, वो ए जो है स्टूडेंट के पास से हट करके गुड के पहले आ गया। गुड के पहले आ गया ना, गुड के पहले क्यों आ गया, मैं आपको बता दूं कि ये ए जो है स्टूडेंट के लिए ही लगा हुआ है। लेकिन जब कोई एडजेक्टिव बीच में आ जाता है, तो ये जो आर्टिकल है ए, ये एडजेक्टिव के पहले लगता है, नाउन के पहले नहीं लगेगा, फिर एडजेक्टिव के पहले लगेगा। और अगर मान लीजिए कोई एडवर्ब आ गया, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए देखो कहाँ आ गया, ए का स्थान वहां पर बदल रहा है। एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव पहले ए कहाँ था, ठीक नाउन से पहले, लेकिन जब एडजेक्टिव आ गया तो वो ए जो है एडजेक्टिव के पहले आ गया। और फिर यही ए जब एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया, तो उसके पहले आ गया। तो ये जो ए है ना, वो चाहे जहां लग जाए, एडवर्ब से पहले आ जाए या फिर एडजेक्टिव से पहले आ जाए, लेकिन ये किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट के लिए ही आया हुआ है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आर्टिकल लगा हुआ है किसके लिए, वो फूड के लिए तो लगा हुआ है ना। तो जब तक यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाओगे आप, तब तक वो मटेरियल नाउन रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने आर्टिकल लगा दिया, वहां पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आपने कहा द लव, द लव, लव मीन्स क्या होता है, प्रेम। अगर आप लव की बात करें तो प्रेम करते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया, तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। आपने कहा कि ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सुंदरता। आपने कहा द ब्यूटी, तो ये क्या बन गया, सुंदरता। खाली ब्यूटी की बात करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आर्टिकल लगा दिया तो क्या बन गया, वो कॉमन नाउन बन गया। तो नियम क्या कहता है कि जब प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल आपका आ जाए, तो वहां पे वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। एक एग्जांपल हमने और बताया था, एक एग्जांपल हमने और बताया था कि पिछली, अभी प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉपर नाउन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो हमने आपको एक एग्जांपल और बताया था कि यू आर द नेहरू ऑफ आवर कंट्री, यू आर द नेहरू ऑफ आवर कंट्री, कि तुम मेरे देश के क्या हो, नेहरू हो, कि तुम मेरे देश के नेहरू हो, तुम मेरे देश के नेहरू हो, अर्थात तुम ना चाचा नेहरू की तरह दिखते नहीं हो, मतलब उनकी तरह कार्य करते हो,
उनकी तरह तुम्हारा काम है, काम करने का ढंग उनकी तरह है, बोलने का ढंग उनकी तरह है, चलने का ढंग उनकी तरह है, तो आप उनकी कहीं ना कहीं शैली को कॉपी कर रहे हैं, तो आप क्या बन जाएंगे, कॉमन नाउन। ये देखो बोला ना, नेहरू क्या है, प्रॉपर नाउन होता है, नेहरू किसी का नाम है ना, तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब आर्टिकल लग गया उससे पहले तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। कल भी इसके बारे में चर्चा करी थी कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कंट्री, है कि नहीं। हाँ, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ आवर कंट्री, ये बोला था हमने। तो ऐसे ही जो नाम से पहले जब हम द लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। अभी एक सेंटेंस हमने आपको और बताया था, आर रवि इज कमिंग हेयर। यहां पे बात करेंगे, रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है, रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो अब क्या बन गया, ये कॉमन नाउन। अब रवि प्रॉपर नाउन नहीं रहा, अब बन गया कॉमन। रवि इज, कोई रवि, क्योंकि हम उसके बारे में जानते कहाँ हैं, तो जानते नहीं तो कैसा प्रॉपर नाउन। तो ये आप कह रहे हैं आज की कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो डिफरेंसेस होते हैं, कहीं कहीं पे मिस्टेक्स क्या होती हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। कुछ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह लगते हैं, कुछ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरह दिखाई देते हैं, है कि नहीं। और एक चीज ध्यान रखना, नेशनलिटी बताने वाले वर्ड, अब एक नियम और है, एक नियम हमने आपको और बताया था नेशनलिटी बताने वाला। एक नियम और है कि नेशनलिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे देखो इंडिया है, तो इंडिया है, इंडिया कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे बनता क्या है, इंडियन। ये क्या बता रहा है, नेशनलिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रॉपर है। ठीक, आपसे बोला गया अमेरिका, अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी कंट्री का नाम है ना, ये किसी कंट्री का नाम है। और अमेरिका से इसकी नेशनलिटी अगर बात की जाए तो अमेरिकन, अमेरिकन मतलब क्या होता है, अमेरिकी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे आपसे बोला गया अफ्रीका, अफ्रीका ये भी कैसा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन, इसका क्या बनेगा, अफ्रीकन, अफ्रीकन। ठीक, चाइना प्रॉपर नाउन है, लेकिन चाइनीज कॉमन नाउन है, ठीक है ना। फ्रांस प्रॉपर नाउन है, फ्रांसीसी कॉमन नाउन। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन बन जाता है। तो आज की क्लास में क्या हुआ, आपने कॉमन नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, कॉमन नाउन के एग्जांपल देखें, और इसके कुछ फैक्ट, कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो आपको हमने बताया कि कहाँ पर कॉमन नाउन, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन बन जाता है, कैसे एक मटेरियल नाउन कॉमन नाउन बन जाता है, कैसे एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। आया समझ में, ठीक है। तो अगली क्लास में आप पढ़ेंगे क्या, मटेरियल नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, दोनों चीज़ का जिक्र करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आज काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो इतना जो है आज की क्लास में। बाकी की क्लास में आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट सॉरी अब कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में बताएंगे। तो आज की क्लास की जो वीडियो आपको हमने दी है, यदि वो आपको जो है पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना, और वीडियो को जितना हो सके भैया शेयर कर दीजिएगा। और अगर नए चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसकी आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे और आप भी इस जो है क्लास को पढ़ सकें, इससे देख सकें, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट आ रहा हो या कोई आपके सजेशंस हो, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे अपने एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।